जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है, इसलिए सत्संग को प्लीज़ ध्यान से सुनिए। न जाने इसमें कौन से सवाल का जवाब आपको मिल जाए। संगत जी, जैसे एक माँ होती है ना, वो अपने बच्चे के हृदय की हर बात को जानती है। माँ को पता होता है कि उसका बच्चा कब परेशान है, कब खुश है, कौन सी चिंता उसे सता रही है, और वो अपने बच्चे की परेशानी को दूर करने में लग जाती है ताकि अपने बच्चे को खुश देख सके। ठीक ऐसे ही अपनी संगत के लिए गुरुजी हैं, जो अपनी संगत के हृदय की सब बात जानते हैं। वह सर्वज्ञाता हैं। गुरुजी अपनी संगत की हर परेशानी को उसके बोलने से पहले ही दूर कर देते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। तो आइए आज एक ऐसा ही सत्संग सुनेंगे जो दिल्ली की डॉक्टर अनीता आंटी का है। मेरे परिवार में गुरुजी के प्रथम दर्शन से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। उससे पहले मेरे जीवन में अभूतपूर्व अशांति थी। मेरे पिता अचेतनावस्था में 1.5 माह से हॉस्पिटलाइज्ड थे। स्वयं डॉक्टर होने के कारण मुझे जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी उनका भी आभास था, अतः मैं कभी उनके पास से उठने का साहस नहीं जुटा पाती थी। एक दिन मैं इतनी निराश और निरुत्साहित हो गई कि जीवन से जूझने की मानो शक्ति गवा बैठी। सब कुछ उलट-पुलट लग रहा था। आर्थिक स्थिति भी डावाडोल थी और पिता को प्रति मिनट जीवित रखने की चेष्टा और भी कठिन लग रही थी। मेरी बहन और भाई सब प्रयास कर रहे थे, परंतु किसी का भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। मैं पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। आंसू रोके हुए सोच रही थी कि प्रभु क्यों नहीं आकर मेरे परिवार और हम सबकी सहायता करते हैं। मैंने उनमें सदा हृदय से विश्वास किया है, प्रेम किया है, फिर क्यों वे हमारी पुकार नहीं सुनते। मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना नितांत आवश्यक था, जो मेरे बिना कुछ कहे मेरे समस्त दुखों को समझ सके, जो हमें अपने आश्रय में ले सके, जो मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं वास्तविकता का सामना कर सकूं, और जब भी मैं किसी कठिनाई में हूं तो वो मुझे वहां से निकाल सके। एक रात मैं सो नहीं पा रही थी। प्रातः 3 बजे के आसपास मेरे भाई शिव ने अचानक कमरे में प्रवेश किया और हमें कुछ प्रसाद दिया। शिव ने कहा कि वह गुरुजी के यहाँ से आया था और वहाँ पर कुछ सुने हुए चमत्कारों का वर्णन भी किया। उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मेरे पति और मैंने गुरुजी के दर्शन करने का निश्चय किया। तब मुझे पता नहीं था कि जब तक वह स्वयं नियत नहीं करें, उनके दर्शन नहीं हो पाते। मेरी कल्पना में हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए लंबी दाढ़ी वाले बाबा से मिलेंगे, पर उनसे मिलकर मुझे अति आश्चर्य हुआ। एक ऐसी तीव्र दिव्य ज्योति वाले छोटे बालक की भांति मुस्कुराते थे, जिनकी आंखें आपको भेद देने की क्षमता रखती थी। वह आपको अंदर से छू जाते थे। उनसे मिलकर मैं भाव विभोर हो गई। उनकी सुगंध इतनी तीक्ष्ण थी कि मानो सब और गुलाब का अर्क बिखरा हो। उन्होंने हमें अपने समीप बिठाया और सुरक्षित होने का आभास दिया। किसी अज्ञात के कारण उसी समय मेरा पूरा मानसिक तनाव भी समाप्त हो गया। उन्होंने यह सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ही मैं अपने जुड़वा बच्चों को, जो उस समय 4 वर्ष के थे, गुरुजी के पास ले गई। मार्ग में मैंने उन्हें समझाया कि वहाँ जाकर गुरुजी को प्रणाम करना, किंतु मेरे बड़े बेटे ने, दक्ष ने, भोलेपन से उत्तर दिया कि वह तो केवल शिवजी के चरण ही स्पर्श करेगा। जब मैंने आगे बढ़कर गुरुजी के चरण स्पर्श किए तो ध्रुव ने मेरा साथ दिया और दक्ष अपने ही स्थान पर खड़ा रहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि दक्ष चरण स्पर्श नहीं कर रहा। अचानक मैं क्या देखती हूँ कि दक्ष ने गुरुजी के पास जाकर उनके कमल चरणों को स्पर्श किया, और बाद में मैंने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि उसने चरण स्पर्श क्यों किया, तो उसने अपने भोलेपन से उत्तर दिया कि उसने तो शिव जी के चरणों को स्पर्श किया। इस प्रकार सबको प्रोक्ष में रखते हुए गुरुजी ने दक्ष को अपने वास्तविकता के दर्शन करा दिए, और उसके पश्चात परिस्थितियां भी सुधरने लगी। गुरुजी के आशीष से मेरे पिता के उपचार के लिए
हर तरफ से सहायता आने लगी। मेरे पति को भी अपना मनपसंद कार्य मिल गया था। ऐसा ही एक और सत्संग है संगत जी। वर्ष 2000 में दक्ष को अपच के साथ ज्वर और वजन घटने की शिकायत हो गई। उसके शरीर की गांठें सूज गई थी। डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक दवाइयों से स्वस्थ करने का विफल प्रयास भी किया। एक सोमवार को हम उसे सर गंगाराम हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट से टेस्ट करवाने के लिए ले गए। मैं भयभीत थी। दक्ष के सभी लक्षण कैंसर के थे। डॉक्टर के कक्ष की ओर जाते हुए मैं गुरुजी के चित्र को अपने से जकड़े हुई थी। चलते हुए मैं गुरुजी से प्रार्थना और आग्रह कर रही थी। मुझे ज्ञात था कि वह चाहें तो दक्ष को एक क्षण में ही ठीक कर सकते हैं। कक्ष में घुसते ही उनकी सुगंध आ गई। मुझे याद था कि उन्हें सत्य मन से स्मरण किया जाए तो वह तुरंत ही सहायता करते हैं। वह गुलाब के पुष्पों की महक उनके वहाँ होने का संदेश था। डॉक्टर ने दक्ष के कुछ टेस्ट किए और निराशाजनक रूप से मुझे देखा। उनके अनुसार प्लीहा यानी कि स्प्लीन कहते हैं या तिल्ली भी कहते हैं, और यकृत यानी कि लीवर दोनों ही बढ़े हुए थे, जो असाध्यता की ओर संकेत दे रहे थे। डॉक्टर ने मुझे भी वह अंग स्पर्श करवाए जिससे मुझे भी उनकी क्षति का ज्ञान हो सके। उन्होंने तत्काल पराधावनिक चित्रण की सलाह दी जिससे रोग के विस्तार के बारे में अनुमान लगाया जा सके। मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैं उत्सुकता से गुरुजी से इस कठिनाई से निकलने के लिए प्रार्थना भी कर रही थी। मैंने उनके इतने चमत्कार के बारे में सुना था और विश्वास भी था कि वह मेरे बेटे को पुनः स्वस्थ कर सकते हैं। प्रयोगशाला तक 40 मिनट की इस यात्रा में गुरुजी की सुगंध हमारे साथ ही थी, जो यह संकेत कर रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर जब प्रशिक्षण चल रहा था, मेरे बेटे और मुझे, हम दोनों को गुरुजी की सुगंध आती रही। अंततः गुरुजी की कृपा से परीक्षण में कुछ भी नहीं निकला। यकृत और प्लीहा दोनों ही सामान्य थे। लक्षण बदल चुके थे। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे पुत्र को नवजीवन प्रदान किया। शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो प्रवेश करते ही मैं उनको उस दिन की घटनाक्रम के बारे में बताने का विचार कर रही थी। उसी समय गुरुजी ने नटखट मुस्कुराहट से स्वयं ही पूछ लिया कि क्या रोग निकला। मैं भाव विह्वल हो गई। उनको पहले से ही उस दिन की सब घटनाओं का ज्ञान था और फिर भी उन्होंने हमारी उत्सुकता को शांत करने का अवसर दिया। मैंने उनको बताया कि डॉक्टर को कैंसर रोग होने का अंदेशा था। मेरी आंखों से पानी निकलने वाला था जब उन्होंने कहा कि मैं चिंता ना करूं, मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं होगा। मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या वह शेष परीक्षण करवाने आवश्यक हैं। उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि मैं स्वयं ही एक डॉक्टर हूँ, मेरी चिंता परीक्षण करवाए बिना शांत नहीं होगी। यदि मैं चाहूँ तो परीक्षण करवा सकती हूँ। मेरे तार्किक मन में किसी कोने में छिपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सब परीक्षण करवाए और सब सामान्य आए। अंत में गांठ की बायोप्सी हुई जो अब जुड़नी आरंभ हो गई थी। जो गांठ निकाली गई थी उसमें बदलाव दृष्टिगोचर था। मैं दुविधा में थी, यह कैसे संभव था। गुरुजी ने तो कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों हुआ। इस प्रकार सब तरह के विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं हताश थी। उसी दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक बार आने को कहा गया था। मैं असमंजस में थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। अगले सप्ताह जब बायोप्सी का परिणाम आया तो सब कुछ सामान्य था। डॉक्टर्स यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने तो इसे सिर्फ चमत्कार ही कहा, पर हमें तो पता था कि यह कैसे हुआ है। गुरुजी ने मेरे पुत्र को आशीष दिया था, यह तो होना ही था। कुछ सप्ताह के पश्चात गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा कि जा, तेरे मुंडे नू ठीक कर देता। उस दिन से दक्ष का ज्वर समाप्त हो गया, उसकी भूख ठीक हो गई, गांठ कम हो गई और सब लक्षण भी मिट गए। धन्य हैं गुरुजी कि सब कुछ ठीक हो गया। उसे कभी कोई औषधि नहीं दी गई क्योंकि कोई निष्कर्ष ही नहीं निकाला जा सका। गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है जो जीवन को और भी मधुर बनाता है। वह आपका हाथ पकड़कर सही मार्गदर्शन कराते हैं। वह आपको हर आपदा से रक्षा कर अपने हृदय से लगा कर रखते हैं, जैसे एक माँ
अपने शिशु को बचाती है। जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं तो वह हल्के से अंकुश लगाकर वापस सही मार्ग पर लाते हैं। वह आपकी हर बात, हर सांस को सुनते हैं और ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा को भी जागृत करते हैं। गुरुजी ऐसे हैं, निरहंकार भाव से वे सदा आप पर और आपके संपर्क में आने वालों पर सदा अपनी दृष्टि बनाकर रखते हैं। आपको अपना आशीष देते हैं। उनमें कोई घमंड, कोई अहम, कोई चाहत नहीं है। वह सदा सहायता करने को तत्पर रहते हैं। उनके दर्शन के लिए आए सहस्त्र भक्तों में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। प्रत्येक को यही लगता है कि वह केवल उनके ही साथ है। हम सबको इस संसार में रहने का सही मार्ग बताते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं, वह चुपचाप हमारे दुष्कर्म को अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे कष्ट सहन कर जाते हैं। उनके सदृश कोई नहीं है, ना हुआ है और ना ही कभी होगा। कुछ वर्षों पूर्व मेरी माँ को हीमोग्लोबिन कम होने के कारण हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। डॉक्टर्स के अनुसार उन्हें रक्त देने की आवश्यकता थी। जैसे ही हमने गुरुजी को यह बात बताई, उन्होंने मुस्कुराकर उनको अनुमंत्रित कर दिया। अगले ही दिन माँ सब टेस्ट ठीक होने के कारण घर वापस आ गई। मेरी मौसी, जो गुरुजी से कभी नहीं मिली, एक दिन अचेतनावस्था में चली गई। उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। चूँकि उनका बीपी भी हाई था, डॉक्टरों को संदेह था कि उनके ब्रेन से ब्लड लीक हुआ है। गुरुजी उस समय दिल्ली में नहीं थे। मैंने उनके चित्र के सामने खड़े होकर उनके उपचार के लिए विनती करी। उस समय उनका सीटी स्कैन हो रहा था। प्रार्थना करते ही वह कक्ष गुरुजी की सुगंध से भर गया और उसका परिणाम सामान्य आया। मैं रात को अपनी मौसी को सोता हुआ छोड़कर वापस आ गई। प्रातःकाल उनके पास पहुंचने पर सुखद विस्मय हुआ। वह सचेतन अवस्था में अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि रात को श्वेत वस्त्रों में कोई आया था और उसने उन्हें उठने को कहा। मुझे एकदम से पता लग गया कि गुरुजी ही आए होंगे। आज भी वे बिल्कुल स्वस्थ है और हमें कभी भी यह पता नहीं लग पाया कि उस अवस्था में वह क्यों पहुंची। सब परिणाम सामान्य ही निकले। गुरुजी 3 मास पश्चात जालंधर लौटे तो जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी तो उन्होंने कहा कि मौसी नू भी ठीक कर लिता। मैं चकित थी। वह यहाँ पर नहीं थे और वो किसी को मौसी की बीमारी के बारे में पता भी नहीं था। पर वह तो सर्वज्ञाता है, यह मुझे पता होना चाहिए था। आश्चर्य की बात है कि गुरुजी आपके बारे में संसार के किसी भी कोने में, आप कहीं भी हों, सब जानते हैं। समय और स्थान उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते। काल और अंतर उनके लिए अर्थहीन है। कुछ वर्ष पूर्व ज्वर, पीठ दर्द और सांस में कठिनाई के कारण मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। कई प्रकार की दवाइयों से लाभ ना होने पर शुक्रवार के दिन विशेषज्ञ ने सीटी स्कैन कराने का निश्चय किया। विकिरण विशेषज्ञ ने सीटी स्कैन देखा और कहा कि वह असामान्य था और भीतर जो भी पदार्थ है उसका विस्तार फेफड़ों तक हो गया है। उसका और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उस दिन मैं वहाँ अकेली थी और गुरुजी को याद करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने पूरे दिन उनसे प्रार्थना करी। उस दिन संध्या को मैं गुरुजी के पास गई। अचानक उन्होंने मेरी ओर देखा और मेरे बारे में पूछा। मैंने उनको अपनी अवस्था के बारे में बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे सांस लेने में कठिनाई है और सोमवार की रात को रोग की अत्यधिक पीड़ा के कारण डॉक्टर्स को भी बुलाना पड़ा। मैंने उनको स्कैन के निष्कर्ष से भी अवगत कराया और मुझे ठीक करने की विनती करी। मुस्कुराकर वह बोले कि उन्होंने मुझे पुनः स्वस्थ कर दिया। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने मुझे ठीक करने में एक पल भी नहीं लगाया और मेरे सब रोग समाप्त कर दिए। यद्यपि पिछले 4-5 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस रात मैं बिना किसी दवाइयों के आराम से सो पाई। रात को जब डॉक्टर्स ने मुझे बिना किसी उपकरण के सोते हुए देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर वापस चले गए। उन्हें कैसे पता होगा कि सबसे बड़ी परम शक्ति अपना कार्य कर रही थी। अगले दिन मैं प्रातः वहाँ से छुट्टी लेकर घर वापस आ गई और 3 वर्ष पहले के उस दिन के बाद कभी किसी रोग से पीड़ित नहीं हुई। कुछ समय पूर्व मेरे पति, जो खुद भी एक डॉक्टर हैं, कोई 1 सप्ताह तक प्रातःकालीन वेदना से पीड़ित रहे।
उनके हृदय विश्लेषण में बदलाव थे। हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहा, पर वह यह कहकर वापस आ गए कि गुरुजी के परामर्श के बिना वह कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगले दिन मैं उन्हें एक हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ले गई, जिन्होंने तुरंत कुछ और टेस्ट कराने का परामर्श दिया, क्योंकि प्रथम विश्लेषण में कुछ बदलाव स्पष्ट और काफ़ी अधिक थे। भयभीत होकर हम गुरुजी के पास भागे, यह जानते हुए भी कि उस समय गुरुजी से मिलना संभव नहीं होगा। वहाँ पहुँचने पर हमें अत्यंत आश्चर्य हुआ, जब तुरंत उनके दर्शन हो गए और वह बोले कि अब अरुण को ठीक करवाने आए हो। भाव विभोर होकर मैंने उनको पूरी बात बताई और उन्होंने अपना हाथ हिलाकर आश्वासन देते हुए कहा कि कुछ भी नहीं है और अरुण ठीक हो जाएगा। उन्होंने अरुण को फिर से चिकित्सक के पास ना जाकर अपने कार्यालय जाने का परामर्श दिया। गुरुजी ने रोज कनक का सत और विस्की के 2 पैक पीने को कहा। कुछ सप्ताहों उपरांत गुरुजी ने अरुण को कहा कि उन्होंने उसका हृदय ठीक कर दिया है, अन्यथा उसकी शल्य चिकित्सा करवानी पड़ती। गुरुजी की कृपा से अरुण अब बिल्कुल स्वस्थ है। संगत का यह सुखी परिवार देने के लिए हम गुरुजी के अति कृतज्ञ हैं। प्रार्थना है कि वह सदा अपनी दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। गुरुजी की दया मेरी बहन पर भी रही। एक बार उसकी बीमारी के समय रोग विश्लेषण में गांठ की कुछ जटिल समस्याओं का निष्कर्ष निकाला। हमारी व्यथा सुनकर गुरुजी ने उसको भी आशीष देते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन प्रातः प्रयोगशाला से संदेश आया कि नमूने में कुछ गलती हो गई है। मेरी बहन अब बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मात्र मेरे ही परिवार को गुरुजी का प्रेम मिला। मेरे पड़ोस में रहने वाले श्री सेठी को गंभीर रूप से अग्नाशय कोप हो गया था और उनके ठीक होने के आसार भी बहुत कम थे। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया और कुछ ही दिनों में वह गंभीर रोग से मुक्ति पाकर वापस अपने घर आ गए और अपने कार्य पर भी जाने लगे। एक बार मानसिंह नाम का एक व्यक्ति अपने भाई का चित्र लेकर गुरुजी के पास आया। यद्यपि किसी ने गुरुजी को उसके बारे में बताया नहीं था, पर गुरुजी ने उसे पहचान लिया। उसका भाई गंभीर रूप से मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित था और श्वास यंत्रों पर था और उसका डायलिसिस भी होता रहा। गुरुजी ने उसको भी अपना आशीर्वाद दिया और उसके भाई को देखने के लिए हॉस्पिटल भी गए। डॉक्टर्स ने उसके पुनः स्वस्थ होने की आशा भी छोड़ दी थी, पर अगले 2 सप्ताह में वह वहाँ से छुट्टी प्राप्त करके अपने घर वापस आ गया। उसके परिवार के सभी सदस्य उसे पुनर्जीवित करने के लिए अब भी गुरुजी को अविराम धन्यवाद देते हैं। मेरे जुड़वा बच्चे सदा इस बात पर झगड़ते रहते हैं कि कौन बड़ा है। एक दिन गुरुजी ने बड़े की ओर उंगली दिखाई और बोले कि 6 मिनट के अंतर से वह बड़ा है। मैं यह सुनकर आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जन्म के समय कुछ जटिलताओं के कारण डॉक्टर छोटे का समय नहीं देख पाए थे। मैं ये सोच रही थी कि उनको इसका ज्ञान कैसे। तभी उन्होंने मेरी ओर मुड़कर कहा कि उन्होंने ही इसके लिए मुझे आशीर्वाद दिया था और इसी कारण उन्हें यह सब पता है। यह तब की बात है जब मैं उनसे मिली भी नहीं थी। मैं उन्हें गुरुजी के नाम से जानती भी नहीं थी। उनका अपने जीवन में कभी आभास भी नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से मुझे वह कालांतर से जानते थे और अपनी दृष्टि हम पर बनाए हुए थे। अचंभे की बात नहीं है कि गुरुजी के पास हर दिन चमत्कार होता है। सदा से अपना प्रेम न्योछावर करते रहने के लिए हम गुरुजी के अति आभारी हैं। इसी के साथ सत्संग समाप्त करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल आपका शुक्राना। जय गुरुजी।